नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 4 से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको जितने भी सब्जेक्ट जितने भी इसके जो अध्याय है उसके सभी के लेखक के नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए, कंठस्थ, बिल्कुल भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है इस कड़ी में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। किस विधा के अंतर्गत आता है? ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बलिया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का प्रतीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाशवी प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति है? पाशवी प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इंद्र का वज्र किस ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अशोक के फूल, वन भट्ट की आत्मकथा, आलोक पर्व और कूटज। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आलोक पर्व के लिए। द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? अस्त्रों को, नाखूनों को, चोरों को, वन मानुषों को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाखूनों को। लेखक ने नाखूनों को निर्लज अपराधी कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार इंडिपेंडेंस का भारतीय अर्थ क्या होना चाहिए जो हमारी परंपरा के अनुकूल हो? लेखक के अनुसार इंडिपेंडेंस का भारतीय अर्थ क्या होना चाहिए जो हमारी परंपरा के अनुकूल हो? स्वच्छंदता, पराधीनता, स्वाधीनता, गणतंत्र। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता। इंडिपेंडेंस का भारतीय अर्थ में क्या होना चाहिए जो कि हमारी परंपरा के अनुसार है? तो वो है स्वाधीनता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन काल में गौड़ देश के लोग कैसे नाखून रखना पसंद करते थे? गौड़ देश के जो लोग थे वो किस प्रकार के नाखून रखना पसंद करते थे? त्रिकोणाकार, बड़े बड़े, बिल्कुल नहीं छोटे छोटे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बड़े बड़े। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, कामसूत्र के अनुसार कितने वर्ष पहले का भारतीय नागरिक नाखूनों को विलासिता के रूप में संवारता था? कामसूत्र के अनुसार कितने वर्ष पहले का भारतीय नागरिक नाखूनों को विलासिता के रूप में संवारता था? 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, 500 वर्ष, 5000 वर्ष, 1000 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष पहले भारतीय नागरिक नाखूनों को विलासिता के रूप में संवार करता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक के अंत में निबंध के अंत में लेखक ने मनुष्य की चरितार्थता यानी सफलता के किन गुणों में बताई है? मनुष्य की जो चरितार्थता है तो किन गुणों में बताई गई है? वैज्ञानिक उन्नति में, मैत्री और त्याग में, शक्ति और संचय में, शत्रु के विनाश में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैत्री और त्याग में। लेखक ने मैत्री और त्याग में मनुष्य की सफलता का गुण बताया है। मनुष्य की सफलता का गुण बताया है कि तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मैत्री और त्याग मनुष्य की चरितार्थता का यानी सफलता का गुण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सिक्कत और अलकतक शब्दों का सही अर्थ क्या है? सिक्कत और अलकतक शब्दों का सही अर्थ क्या है? मेहंदी और चंदन, साबुन और पाउडर, तेल और इत्र, मोम और आलता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोम और आलता। तो सिक्कत को बोलेंगे मोम और अलकतक को बोलेंगे आलता। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने पुराने और नए के बारे में क्या कहा था? पुराना सब कुछ त्याग देना चाहिए, पुराना सोना होता है, नई पीढ़ी हमेशा सही होती है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते,
तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब इसका। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की सहज वृत्ति है, यह सहज शब्द का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे सहज शब्द का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। ऑप्शन है अनजान स्मृतियाँ, बौद्धिक ज्ञान, सीखी हुई कला, सामाजिक संस्कार। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनजान स्मृतियाँ। सहज शब्द का अर्थ क्या है? अनजान स्मृतियाँ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1975 में उत्तर प्रदेश में, 1984 में वाराणसी में, 1979 में दिल्ली में, 1980 में शांति निकेतन में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1979 में दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार मनुष्य में पशु से भिन्न क्या है जो उसे श्रेष्ठ बनाता है? लेखक के अनुसार मनुष्य में पशु से भिन्न क्या है जो उसे श्रेष्ठ बनाता है? संयम और दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना, भोजन और नींद की अधिकता, अधिक शक्तिशाली हथियार, तीव्र बुद्धि और स्वार्थ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संयम और दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना। एक मनुष्य में संयम और दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना जो है, यही गुण उन्हें मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक की छोटी लड़की ने उनसे क्या प्रश्न पूछा था? लेखक की छोटी लड़की ने उनसे क्या प्रश्न पूछा था? हम नाखून क्यों काटते हैं? भगवान ने नाखून क्यों बनाए? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इंसान पहले कैसा था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से सवाल किया था, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में जब मनुष्य जंगली या फिर वन मानुष था तब नाखून उसके लिए क्या थे? तब नाखून उसके लिए क्या थे? ऑप्शन ए, बीमारी का कारण, ऑप्शन बी, बेकार का अंग, ऑप्शन सी, केवल सौंदर्य की वस्तु, ऑप्शन डी, अस्त्र या शस्त्र। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र या फिर शस्त्र। उस समय जब मनुष्यों के पास, प्राचीन समय में मनुष्यों के पास जब अस्त्र नहीं हुआ करते थे तो उन्हें जंगलों में भोजन की तलाश करने के लिए वो किसी भी जानवर को मारने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अस्त्र या शस्त्र के रूप में उस समय मनुष्य नाखूनों का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की उपाधि से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण कब दिया गया? 1950, 1957, 1962 और 1970। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1957 में। कब दिया गया है उन्हें? 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या है? लेखक के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, अपने अधीन ही रहना, सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रेंट्स, विदेशी शासन से मुक्ति मात्र, बिना किसी नियम के रहना, दूसरे देशों पर अधिकार। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपने ही अधीन रहना। तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भीतर की ओर देखो बाहर की ओर नहीं? किसने कहा था भीतर की ओर देखो बाहर की ओर नहीं? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने कहा था भीतर की ओर देखो बाहर की ओर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है जिसे लेखक ने अंध सहजवृत्ति कहा है? जिसे लेखक ने अंध सहजवृत्ति कहा है। गंदगी फैलाने की इच्छा, समय की बर्बादी, मनुष्य की जीवन की इच्छा, जीवन रक्षा की इच्छा, सौंदर्य बढ़ाने की चाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य की जीवन की रक्षा की इच्छा। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है जिसे लेखक ने अंध सहज वृत्ति कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के जीवन की रक्षा की इच्छा, एक बढ़ना, उसका नाखूनों का बढ़ना अंध सहज वृत्ति का है लेखक ने इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसी सेम एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नाखून का काटना मनुष्य की किस भावना को प्रकट करता है? लेखक के अनुसार नाखून का काटना मनुष्य की किस भावना को प्रकट करता है? कायरता की भावना, मानवता की भावना, आलस्य की भावना, अज्ञानता की भावना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मानवता की भावना। लेखक के अनुसार नाखून का काटना मनुष्य की कौन सी भावना को प्रकट करता है? तो वो है मानवता की भावना, मानवता की भावना, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, महाभारत में निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को क्या कहा गया है? पुराने समय की बातें, सब मनुष्यों का सामान्य धर्म, पशुओं का स्वभाव, केवल राजाओं का धर्म। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सब मनुष्यों का सामान्य धर्म, सब मनुष्यों का सामान्य धर्म, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है? लेखक के अनुसार नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है? ईश्वर पर, एटम बम पर, सत्य और अहिंसा पर, अपनी बुद्धि पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एटम बम पर, ऑप्शन नंबर बी, एटम बम पर। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में किस महान व्यक्तित्व के साथ समय बिताया था? शांति निकेतन में वो किसके साथ रहे थे? शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ स्वामी विवेकानंद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शांति निकेतन में उनके साथ समय बिताया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखक ने नाखूनों के बहाने किस पर गहरा कटाक्ष किया है? नाखूनों के बहाने किस पर गहरा कटाक्ष किया? आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के दौर पर, सिर्फ अपनी बेटी पर, फैशन करने वाले युवाओं पर, इतिहासकारों पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक अस्त्र शस्त्र की दौर पर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं साहित्य की कौन सी विधा है? साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कहानी, बी कविता, सी जीवनी, डी ललित निबंध। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? ये तो पता चल गया कि उनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, पर कब हुआ ये सवाल आया, 1905, 1912, 1907, 1910। सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 1907 में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश। याद रखना है, बलिया यूपी, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 1907 में। यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल, लेखक के अनुसार सत्य की खोज में मनुष्य ने क्या किया? लेखक के अनुसार सत्य की खोज में मनुष्य ने क्या किया? हथियारों की संख्या बढ़ाई, भीतर की ओर देखा और संयम सीखा, बाहरी उपकरणों पर निर्भरता बढ़ाई, प्राकृतिक प्रवृत्तियों को खुला छोड़ दिया। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीतर की ओर देखा और संयम सीखा। लेखक के अनुसार सत्य की खोज में मनुष्य ने क्या सीखा है? अपने भीतर की ओर देखा और संयम को सीखा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस पुस्तक में नाखूनों को अलग अलग आकारों में काटने का वर्णन मिलता है? चरक संहिता, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, महाभारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कामसूत्र में। ऑप्शन नंबर सी किसमें? कामसूत्र में नाखूनों के अलग अलग आकारों में काटने का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कुल मिलाकर के 31 सवालों का क्वेश्चन आंसर किया है। आपके एग्जाम में भी इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा। आपको यदि एक बार में सवालों के जवाब आंसर नहीं याद होते हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, थोड़ा स्पीड में करके। ठीक है, तो अपने चैनल का नाम है विद्या हब। जितने भी नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट
वीडियोज़ आपके लिए अपलोड होते रहेंगे, आप लोग ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन हो सके, आप अच्छे नंबर ला सकें। तो ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के अगले और नए क्लासेस में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।